गई है दो और कांग्रेस के 2 माइनस हो गए हैं, क्योंकि 49 और 35। हरियाणा की जो फिजा है राजीव जैन भी इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो हरियाणा में 1 घंटे से जो दिख रहा है कि ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है, आपको लग रहा है कि यही स्टैब्लिश होने वाला है? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हो गया, 11:33 अब वक्त हो गया है, 12 बजे तक लगभग तस्वीर हो ही जाती है। आपको लगता है कि अब जीत की हैट्रिक बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है? और अगर ऐसा होगा तो इसके पीछे के फैक्टर्स भी बताइए। देखिए, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उनसे तो लग रहा है कि बीजेपी शायद हैट्रिक बना जाए, लेकिन हमको पूरा इंतजार करना पड़ेगा आखिरी राउंड तक, क्योंकि एक बहुत कांटे का मुकाबला जो चल रहा है पहले राउंड से और अब तक जो उलटफेर चलता रहा। लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो मौजूदा रुझानों के आंकड़े जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है। और वो इसके पीछे मैं एक बड़ा कारण ये भी मानता हूँ कि जो चुनाव से पहले जो एक माहौल था वो एंटी इनकम्बेंसी का था, लेकिन बीजेपी रणनीति से ये चुनाव लड़ा और उस रणनीति में वो कहीं कामयाब हुए। तो कांग्रेस रणनीति वो क्या थी राजीव जैन जी, वो जरा समझाएगा, क्योंकि रणनीति तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही थी। अब रणनीति बीजेपी की कैसे, ऐसा लग रहा है कि एकदम मार्क पे थी राजीव जी। देखिए, रणनीति के तौर पे तो उसको ये माना जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक जो डिवीजन सा हुआ, एक जो शीला के खिलाफ जो बयान आए, तो उससे कहीं ना कहीं दलित वोटर छिटका उसको कहीं लगा, इसका कहीं भरपूर एक फायदा अंदरूनी तौर पे बीजेपी ने उठाया। तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने गैर जाट वाला एक माहौल भी खड़ा किया, तो उसकी रणनीति उसमें कहीं सफल रही। और दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग था वो एकजुट हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी और इनेलो का हाल जो आंकड़ों में रुझानों में सामने आ रहा है, उससे तो साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा वोटों का एक ध्रुवीकरण सा हुआ और उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। हाँ, एक चीज और, वीवीआईपी जो चेहरे हैं यानी कि दिग्गज चेहरे हैं, जनता को उन पर काफी हद तक प्रहार हरियाणा में रहा है। विनेश फोगाट देखिए आप, जुलाना से वो पीछे हैं, उजाना कला से दुष्यंत चौटाला 6वें नंबर पर चल रहे हैं। मतलब हैरानी की बात है, डिप्टी सीएम 6वें नंबर पर, कितना गुस्सा ज्यादा होगा। आदमपुर विश्नोई परिवार का एक गढ़ रहा है और भव्य विश्नोई यानी कि भजनलाल विश्नोई के जो पोते हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यही बोला जा रहा था कि पहलवानों के प्रति जो जंतर मंतर पे जिस तरह की टिप्पणियां की गई, या विनेश फोगाट को लेकर पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरह से बयानबाजी आई, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिलेगा। सुबह के रुझानों में ऐसा ही नजर आ रहा था कि ये सारे फैक्टर्स अगेंस्ट में है बीजेपी के, लेकिन अब वही फेवरेबल कंडीशंस में नजर आ रहे हैं। राजीव जी देखिए, जहां तक जो वीआईपी सीटों की जहां तक आपने चर्चा की, उसमें कई बार क्या होता है कि लोग उकता जाते हैं, एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक इस तरीके का माहौल भी बन जाता है कि नए लोगों को कब मौका मिलेगा, दूसरे लोगों को कब मौका मिलेगा। तो ये उसका भी एक नतीजा है कि अब, लेकिन जब तक पूरे अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक हमको कुछ इसमें जल्दीबाजी है कहना। लेकिन अभी जो रुझान है, यदि ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि बीजेपी अपने रणनीति में सफल रही। ये चुनाव जो लड़ा गया हरियाणा का, ये पूरा रणनीतिक तौर पर लड़ा गया, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक पूरा माहौल था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने उसको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदल के कहीं ना कहीं उसको कम करने का कोशिश की। लेकिन और एक जो माहौल था, बीजेपी ने एक ये भी माहौल बनाया कि एक वर्ग विशेष हरियाणा में बीजेपी की खिलाफत कर रहा है। यदि वो सत्ता प्रकरण सत्ता में आना चाहता है तो जनता कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है यदि इस तरीके के परिणाम आते हैं तो जनता उसमें कहीं भरोसा किया है जनता ने, तो इसीलिए कहीं तीसरी बार फिर बीजेपी को मौका देना वो चाहिए। और एक चीज और राजीव जी, क्या ये मान सकते हैं कि हरियाणा में अगर तीसरी बार 10 साल से सरकार थी हैट्रिक बनाने जा रही है, हरियाणा की जनता ने ये मान लिया कि जो केंद्र में है सरकार वही राज्य में होगी?